कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें कार्यपत्रक संख्या 13 प्राप्त हुई है। 5 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। ये विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं क्लास। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सत्ता में साझेदारी। तो सत्ता में साझेदारी से मतलब आप समझ जाएंगे टॉपिक का मतलब, टॉपिक के पॉइंट को समझ जाएंगे तो वर्कशीट को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगी। सत्ता यानी कि शासन, साझेदारी यानी कि उसमें भागीदारी। जब किसी चीज़ के ऊपर एक से ज़्यादा अधिक लोग, दो या दो से अधिक लोग का क्या होता है, सहयोग होता है, तो क्या होता है, वो साझेदारी होती है, उसमें हिस्सा होता है। तो सत्ता में हिस्सेदारी की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल लिया गया है, विश्व में श्रीलंका एक देश है। ठीक है, श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया गया है। हर कोई जानता है भारत के दक्षिणी जो हिस्सा है, भारत का दक्षिणी जो हिस्सा है, उससे तट से कुछ दूरी पर श्रीलंका जो है स्थित है। तो उसी के बारे में समझेंगे कि वहाँ का सत्ता जो है कैसी है, वहाँ की सत्ता का स्थापना कैसा किया गया, वहाँ पर क्या परेशानियाँ आई, कैसे उन्होंने सत्ता का संचालन किया। देखिए, श्रीलंका एक द्वीपीय समूह है। द्वीपीय समूह समझ गए, मैंने आप लोगों को बता रखा है। कोई हिस्सा जो तीन ओर से पानी से घिरा रहता है वो प्रायद्वीप कहलाता है, और कोई भूमि का टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। तो श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय हिस्सा देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। इसकी आबादी कितनी है, करीब 2 करोड़, यानी कि दिल्ली की जितनी। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह के लोग हैं। तो देखिए, जो दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह अन्य देश में भी कई जातीय समूह के लोग हैं और श्रीलंका में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। उसी के ऊपर ये सारी की सारी जो कहानी है, सारी के सारे जो मैटर है उसी के ऊपर है। ठीक है, तो श्रीलंका में जातीय समूह जैसे सिंघल करके एक है, इस इंग्लिश में सिंगला लिखा हुआ है, तो सिंघल करके एक जातीय समूह है। श्रीलंका में तमिल जो है वो 11.10% है, इंडियन तमिल जो है 1.20% है, और मुस्लिम जो है 9.30% है। तो इस तरीके से वहाँ पर जातीय समूह का बता रखा है कितने परसेंट पे क्या है। सबसे ज़्यादा सिंगल समुदाय है, कौन सा है, 74%। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं कि श्रीलंका के बारे में। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत जैसे 1947 में स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका कब हुआ, 1948 में। चलिए, सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। बहुसंख्या मतलब जो वे लोग जिनकी संख्या अधिक होती है, तो बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने, जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार जो थी, तो उसने क्या किया, सिंघली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। यानी कि जो उस वक्त निर्वाचित सरकार थी उसने कई कदम उठाए। उसने क्या किया, कानून में संशोधन किया। 1956 के कानून द्वारा कई कदम उठाए। 1956 में कानून उन्होंने बनाया, क्या किया, सिंघली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। सिंघली को एकमात्र राजभाषा, यानी कि जो भाषा होगी वहाँ की सिंघली होगी, और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, यानी बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया, उसको संरक्षण दिया गया। विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंघली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी गई। क्यों दी गई, क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी, 74% के आसपास। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने दो समुदायों के मध्य आपसी मुटाव को बढ़ा दिया, जिसकी परिणति श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई। यानी कि देखिए, जब एक पक्ष को, एक जो बहुसंख्यक पक्ष थे सिंघली, उनको अधिकार दे दिए गए, उनकी भाषा जो थी उसको राजभाषा बना दिया गया। विश्वविद्यालय नौकरियों में उनको क्या दिया गया, उनको प्राथमिकता दी गई। तो इससे दूसरे जो पक्ष थे वो नाराज़ हो गए। उनको उस बात का ज्ञान हुआ कि ये हमारे साथ जो है गलत हो रहा है। तो इस तरीके से दो समुदायों के बीच में क्या हो गया, आपसी मनमुटाव हो गया, और इसने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। गृह युद्ध को समझिए, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी कि जो स्थितियां जो हो गई वो हिंसक हो गई।
बहुसंख्यकवाद, यह मान्यता है, ये बहुसंख्यकवाद से क्या मतलब है? बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या अधिक हो, और बहुसंख्यकवाद यह मान्यता, इसके अंदर वाद लग गया है। यह मान्यता है, मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। अल्पसंख्यक यानी कि जिन जो कि संख्या में कम है, तो बहुसंख्यक लोगों को ऐसा लगता है कि वे अपनी संख्या के बल पर दूसरे पक्षों को दबा सकते हैं, दूसरे पक्षों की जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी क्या बोलते हैं इच्छाएं हैं, उनको दबाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी है जिसके प्रश्नों के उत्तर आप देंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। सही विकल्प का चयन कीजिए, 2 ही प्रश्न है और विकल्प का चयन करना है। बहुत ही आसान लेकिन इंटरेस्टिंग वर्कशीट है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, हमेशा मार्क कर लेंगे, असत्य नहीं, इस तरीके से जो भी होता है। श्रीलंका वर्ष 1948 में स्वतंत्र हुआ, ये तो सत्य है। ठीक है, तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह है, तो बताइए क्या तमिल सबसे बड़ा जातीय समूह है? सिंगली जो है सबसे बड़ा समूह है। यह भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। तो बी जो है ऑप्शन जो है असत्य है, तमिल जो है श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह नहीं है, सिंगली है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून की विशेषता या विशेषताएं है? 1956 में कानून संशोधन किया गया, जो सिंगली समुदाय के लोग थे वो बहुसंख्यक यानी कि अधिक संख्या होने के आधार पर करना चाहते थे, उन्होंने बदलाव किया, जो निर्वाचित सरकार थी उस पर दबाव डाल करके। बौद्ध राज्य को कौन सा विशेषताएं हैं? बताइए कौन कौन सी विशेषताएं हैं? बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, सही बात है। सरकारी नौकरियों में सिंगली लोगों को प्राथमिकता दी गई, सही बात है, सिंगली लोगों को प्राथमिकता दी गई। सिंगली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया, बिल्कुल सही बात है। तो सारे हित के कार्य किसके लिए किए गए? सिंगली समुदाय के लोगों के लिए किए गए, तो उपरोक्त सभी, डी जो है ऑप्शन इसका सही है। तो ये आसान सी इंटरेस्टिंग वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।